तो ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम बना करके देखते। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 प्लस 10। ये हमारा अंतिम पद है जिसको हम ए एन से प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा प्रथम पद हो जाएगा A1 34। उसके बाद हमारा दूसरा पद यानी कि दूसरा पद 32 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ से हमको डी निकालना है जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, सार्व अंतर जिसको हम डी से प्रेजेंट करते हैं। तो सार्व अंतर बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। अब देखिए A2 हमारे पास कितना है 32 है, तो 32 माइनस A1 34, घटा देंगे तो माइनस में 2 निकल के आएगा। अब देखिए माइनस में है 34 और प्लस में है 32। ठीक है, तो 34 में से 32 घटाइए, आएगा 2, दोनों में से जो बड़ा है उसका चिन्ह होगा। तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगा दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, तो अब हमको निकालना है ए एन वाला फार्मूला पे हमको एन निकालना है। उसके बाद हम योगफल निकाल लेंगे। देखिए ए एन वाला फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए ए कितना, ए हमारे पास 34 है तो 34 लिखिए। उसके बाद प्लस एन तो है नहीं, एन निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू उसके बाद डी। ठीक है, डी देखिए डी हमारे पास कितना आया है, डी हमारे पास माइनस में 2 आया है। अब बराबर देखिए एन हमारे पास कितना है 10 है, तो हम इस साइड लिख देते हैं 10। इस साइड नहीं लिखे, इस साइड हम इसीलिए लिखते हैं ताकि हमको आसान हो समीकरण तोड़ने में। अब देखिए 34 है तो 34 लिखिए। उसके बाद प्लस यहाँ माइनस है। ठीक है, माइनस 2 को एन से गुना करेंगे तो माइनस 2n हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे इंटू हम इसीलिए दिए क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, इसी वजह से हम इंटू दे दिए। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, गुना कर देंगे तो प्लस होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 34 है तो 34 लिखिए। अब देखिए प्लस माइनस हम गुना कर देंगे, माइनस हो जाएगा 2n। ठीक है, और प्लस 2 बराबर 10 हो गया। अब देखिए 34 है, देखिए माइनस 2n है तो 2n लिखिए। 34 में से हम घटा देंगे 2, सॉरी जोड़ देंगे, 34 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा, बराबर 10 है तो 10 लिखिए। अब देखिए माइनस 2n बराबर, ये दोनों को हम जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक चर है, ई वाला चर है, ये अचर है। ए बी सी डी है कोई भी अक्षर उसको हम चर बोलते हैं। ठीक है, और ई है अचर, ठीक है, संख्या वाला, तो इसको हम घटा नहीं सकते हैं। तो 10 है तो 10 लिखिए। इसको हम बराबर के उस साइड ले चलेंगे, इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में 36 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस कीजिए 2n बराबर, अब देखिए इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 26 निकल के आएगा, अभी माइनस में। देखिए 36 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 26, और जो बड़ा है उसका चिन्ह होगा, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। बराबर के इस साइड माइनस उस साइड माइनस, दोनों को काटिए तो काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2n बराबर 26। अब n बराबर 26, इधर है गुना में, उधर जाएगा तो भाग में। अब इसको काटिए, 13 दूना 26, यानी कि हमारा n बराबर 13 निकल के आ गया। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। ठीक है, जगह नहीं, स्पेस बहुत कम है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, हमारा n निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो हमको तो निकल गया n, अब हम एस एन पे योगफल निकालेंगे। एस एन बराबर फार्मूला होता है n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बड़ा इंटू। ठीक है, आप देखिए हमारे पास n है 13 तो 13 लिखेंगे बट्टा 2 इंटू, उसके बाद देखिए 2 है तो 2 लिखिए, इसके बीच का डिस्टेंस गुना होता है, गुना लिखेंगे। ए, आप देखिए ए कितना, ए हमारे पास 34 है तो 34 लिखेंगे प्लस, अब n तो है, n कितना है 13 है तो 13 लीजिए माइनस 1। अब डी देखिए, डी हमारे पास माइनस में 2 है, यहाँ देखिए डी निकल के आया है, डी माइनस 2 निकल के आया, घटाए है तो। ठीक है, इसका बड़ा इंटू लगा देंगे। ठीक है, आप देखिए 13 बट्टा 2 है तो 2 लिखिए इंटू, इसको गुना कीजिए, 34 दूना हो जाएगा 68। ठीक है, 4 दूना 8 है, 3 दूना 6, 68 हुआ, प्लस इसको माइनस कीजिए 12 हुआ। अब 12 को हम गुना करेंगे 2 से, 12 दूना 24 होगा। अब देखिए हम माइनस यहाँ क्यों लगाए, यहाँ मतलब ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस अगर रहेगा तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, जहाँ प्लस माइनस रहेगा वहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए 13 बट्टा 2 है तो 2 लिखिए। ठीक है, 68 है तो 68, प्लस माइनस गुना हो जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर स्पेस नहीं, हम यहाँ इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बनाते हैं। अब देखिए इसको हम इसमें से क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो पहले कितना है 13 है तो 13 लिख देते हैं, 13 बट्टा 2 है तो 2 लिखिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको हम
माइनस करेंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। उसके बाद 6 है तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, हमारा 44 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, तो गुना करेंगे, कोस टूटेगा तो गुना हो जाएगा, किसी भी संख्या के नीचे एक होता है। अब इसको काटिए, देखिए काट देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी कि 22 हो जाएगा। अब 22 को 13 से गुना कर दीजिए, 13 को 22 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 13 दूना 26 की 6 हो जाएगा, हासिल 2, 13 दूना 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, यानी कि 286। यही हमारा आंसर निकल के आ गया, देखिए आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे तीसरा क्वेश्चन। तो ठीक है, इसको अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, और लाइक करते रहिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा जो भी वीडियो छूटे आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए हम बना दिए, और उसके बाद हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं।